जेई 2021 अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं। तो आज का एक नॉर्मल डिस्कशन है सारे टीचर्स के साथ कि इस 5 डेज में हमें क्या करना है। एग्जाम के दिन क्या करना है एक डिफरेंट स्टोरी है, बट आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि इस बचे हुए 5 डेज में हम क्या कर पाएँ सो दैट हम अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंच पाएँ। तो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके दिमाग में जो अलग अलग प्लेटफॉर्म से हमें मिले भी हैं। तो आज हम सारे एक्सपर्ट से उन क्वेश्चंस के आंसर भी देखेंगे और उनके अपने एक्सपीरियंस भी वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहला और सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे कॉमन क्वेश्चन, 5 डेज में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं? सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन विद मैथ्स। मैं राहुल सर से सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछूंगा कि ऐसे 5 चैप्टर जो लास्ट के 5 डेज में जरूर करना चाहिए रिवीजन के साथ। राहुल सर। थैंक यू सो मच सर। इन लास्ट 5 डेज में आपको केवल जिन चैप्टर्स के बारे में आपको बता रहा हूँ, ये जो 6 चैप्टर्स मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनको नहीं किया है तो बच्चों सिलेक्शंस बहुत मैटर करता है अपने क्वेश्चन पेपर में। जो पहला चैप्टर है जो आपको बताना चाहूँगा दैट इज स्टेप्स। एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा 4 मार्क्स का। दूसरा चैप्टर दैट इज मैथमेटिकल रीजनिंग एंड थर्ड चैप्टर दैट इज 3D एंड फोर्थ चैप्टर दैट इज वेक्टर एंड फिफ्थ चैप्टर अगर मैं आपको बोलूँ अगर आप लोग कर सकते हो इस टाइम पर, बहुत जरूरी है, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 4 क्वेश्चन आपको श्योर शॉर्ट मिलना है। तो मैंने आपको 25 में से 9 क्वेश्चंस का कंप्लीट करा दिया बच्चों। इन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है इन 5 डेज में। थैंक यू सो मच। ग्रेट। तो ये मैथ्स के 5 चैप्टर हैं। लेट डिस्कस द केमिस्ट्री कि उसमें 5 चैप्टर क्या हैं। तो मैं 2 चैप्टर दूंगा जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगते हैं। रेस्ट 3 चैप्टर के लिए मृत्युंजय सर के पास जाएंगे। तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर केमिस्ट्री इज हाइड्रोकार्बन। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। अब मृत्युंजय सर से लास्ट के 3 चैप्टर्स और लेते हैं। वैसे तो सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बट ये 5 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें बच्चे भूल जाते हैं, कंफ्यूजन होता है। तो लास्ट के 5 डेज में 100% इसके रिवीजन इफेक्टिवली करना चाहिए। मृत्युंजय सर। केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एक ऐसा चैप्टर है जो हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पहला चैप्टर हो गया, और दूसरा एक फिजिकल केमिस्ट्री से थर्मोडायनेमिक्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और तीसरा केमिकल बॉन्डिंग वंस अगेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट बहुत सारे चैप्टर्स में इस्तेमाल होते हैं। तो ये 3 चैप्टर मेरी तरफ से, ऐसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी रख सकते हैं, बट ये 3 से 4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री। दैट्स ग्रेट। तो ये अब आपने मैथ्स और फिजिक्स के वो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े। मोस्ट इंपॉर्टेंट से ज़्यादा जिसको लास्ट में रिवाइज करना चाहिए। फिजिक्स और मैथ्स के रेस्पेक्ट में केमिस्ट्री हमेशा मार्क्स स्कोरिंग होती है, तो इसमें सारे टॉपिक अच्छे से पढ़ने चाहिए। ये 5 को थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड टू द फिजिक्स पार्ट, जो काफ़ी बच्चों का वीकर एरिया भी होता है, और कई बार फिजिक्स में किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आप जरूरत से ज़्यादा टाइम स्पेंड भी करते हो। तो आज प्रमोद सर और जगजोत सर हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे कि कौन से ऐसे 5 चैप्टर्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा एरर्स होते हैं, जिसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी देना चाहिए सभी बच्चों को, और लास्ट के मूवमेंट पे इन 5 चैप्टर पे जरूर फोकस करना चाहिए। तो जगजोत सर एंड प्रमोद सर। ओके, सो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। सर मुझे लगता है हमें पहले 11th के टॉपिक्स बता देने चाहिए बच्चों को। तो सर आपको क्या लगता है एक सेंटर ऑफ मास ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को जरूर करना चाहिए, और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं? सेंटर ऑफ मास में अगर कोलिजन वाला पार्ट बच्चों आप लोग कर लेते हैं ना, तो कोलिजन वाले पार्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिलने वाला है जो कि बहुत सिंपल होगा। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन के बारे में थोड़ा सा डिटेल स्टडी आपको करनी पड़ेगी। इसके बाद 11th के पोर्शन में सर मुझे लगता है कि अगर ये डैम्ड ऑसिलेशन वाला पार्ट कर लेते हैं तो देयर आर ओनली 2 पेजेस आर देयर, और वो 2 पेज अगर ये मगअप कर लेते हैं केवल, तो एक क्वेश्चन डायरेक्टली इनको ऐसा मिलने वाला है। तो बच्चों सिंपल हार्मोनिक मोशन भी आपको करना है, आप बिल्कुल इसको नोट कर लें। सर मैकेनिक्स में मुझे लगता है ये 2 टॉपिक बहुत ज़्यादा है क्रूशल जो करने चाहिए। अब हम 12th के अगर चैप्टर्स की बात करें तो इसमें एक ऐसा टॉपिक है जो सर मॉडर्न फिजिक्स, आप थोड़ा सा एक पार्ट मैं ऐड करना चाहूंगा। 11th के पोर्शन में थर्मोडायनेमिक्स जरूर बच्चों को कर लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है। एग्जैक्टली। फिजिक्स में भी अगर उसका यूज हो जा रहा है तो बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए। और 12th के टॉपिक्स में मॉडर्न फिजिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सर। तो मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बोर्स मॉडल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक्सरेज, ये तीनों बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं, और बहुत 1-1 घंटा 2-2 घंटे के आसपास उनके पास टाइम लगेगा, और ये टॉपिक्स आराम से इनके तैयार हो। और मुझे लगता है सर एक्सरे टॉपिक इजी भी है, तो वो टाइमली कंप्लीट भी कर सकते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का एक क्वेश्चन बायोट-सावर्ट लॉ पे बेस्ड डेफिनेटली आता है, हर बार आता है। तो बच्चों का अगर क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है तो ये क्वेश्चन उनका 100% सही होने वाला है। तो बच्चों ये कुछ टॉपिक हम लोगों ने जो आपको बताए हैं वो फिजिक्स के हैं, तो आई गेस अब मुझे लगता है नवीन सर आपको आगे गाइड करेंगे। ये वो टॉपिक्स थे जो हर बच्चे को लास्ट के 5 डेज में पढ़ना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट किसी भी बड़े एंट्रेंस एग्जाम की जब आप प्रिपरेशन करते हो तो उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो आप नहीं भी चाहते हो तो भी आपके पास आते हैं, जिसमें से पहला डर।
दूसरा है फटीग, तीसरा है टेंशन, और ये तीनों मिलकर स्ट्रेस को इंक्रीज करते हैं। और ये सबके साथ होता है, जो ऑल इंडिया रैंक 1 है उसके साथ भी ये चीज़ें होती हैं। अब इसको बैलेंस कैसे करें इन 5 डेज में, क्या राइट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, छोटा सा डिस्कशन इसके साथ भी करते हैं कि हाउ टू मिनिमाइज आवर स्ट्रेस। लास्ट के 5 डेज में डर को हम कैसे कम कर सकते हैं, और डर लगता क्यों है ये तो आपको पता है, लेकिन ये सबके साथ होता है, इसको हम कम कैसे कर सकते हैं और इसको अपने ओवरऑल स्ट्रैटेजी में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन हाउ टू रिड्यूस द स्ट्रेस विद मैथ्स। राहुल सर। मुझे लगता है सर लास्ट मोमेंट में बच्चे कई बार कंप्लीट सिलेबस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बच्चों को हर बार ये क्वेश्चन में लगता है कि कुछ चीज़ नई आपसे पूछी जाती है। तो ये लास्ट मोमेंट पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कंप्लीट मैथ्स के सारे फॉर्मूलोज को अगर रिवाइज कर लोगे तो ये आपके लिए गोल्डन चांस होगा। तो 5 डेज में जो चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं, दूसरा अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, आप कॉन्फिडेंट हो, इसको बढ़ाने के लिए आप केवल सारे फॉर्मूलेज मैथ्स के रिवाइज करो, सारे सिलेबस को कंप्लीट समेटो। ये आपके लास्ट मोमेंट पर ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटजी है, मेरी तरफ से होनी चाहिए। मैं तो ऐसे ही फॉलो करता था लास्ट मोमेंट पे। बाकी आपको आपने जिस तरह से स्ट्रेटजी बना रखी है उसको आप फॉलो। थैंक यू सो मच। तो जब आप स्ट्रेटेजी की बात करते हो तो ये सबसे क्रूशियल पार्ट होता है लास्ट के 5 डेज में। रीजन बिहाइंड कि एवरीवन, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स और आपके यूट्यूब के बहुत सारे सेशंस, ये सब आपको कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी दे रहे होते हैं, और कई बार कंफ्यूजन होता है कि इसमें से राइट स्ट्रेटेजी, राइट पाथ क्या है। और लास्ट के 5 डेज में जो टेंशन होता है वो भी बहुत पीक पे होता है। तो यार अब हम अपने पुराने नोट्स को रिवाइज कर लें, या ये करें, या न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें, या मॉक टेस्ट दे दें, सो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब इसमें करें क्या? तो कोई एक चीज़ करने से क्या फ़ायदा है, या बहुत सारी चीज़ें करने से फ़ायदा है? कई बार क्या होता है कि आप बहुत सारी चीज़ें सोचते हो तो उसमें बहुत टाइम भी किल होता है। तो इसको कैसे रिड्यूस करें और क्या एक्चुअल में करना चाहिए, इसका डिस्कशन करते हैं विद मृत्युंजय सर। मैं ये बताना चाहूँगा कि लास्ट मोमेंट पे क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर आपके कुछ दिन बचे हुए एग्जाम में, तो सबसे पहले कोई भी न्यू बुक कभी भी मत उठाइए, क्योंकि अगर आपके क्वेश्चंस न्यू होंगे और उसके आंसर आपके पास नहीं होंगे, आपका बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो लास्ट मोमेंट पर आप जितना पढ़ाई कर चुके हैं उस पर यकीन कीजिए। अगर आपका 10% 20% आपको लगता है कि सिलेबस नहीं हुआ है, बट स्टिल 80% के साथ आप टॉप रैंक में आ सकते हैं। तो जो पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, और जिसके आंसर्स हैं स्पेशली उन्हीं को प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो एक क्वेश्चन के चक्कर में। ओके, तो मैं ये हमेशा कहूँगा एग्ज़ाम के पहले कुछ भी नया, हाँ, जैसे कोई टॉपिक आपका अचानक, जैसे पॉलीमर है, बायोमोलिक्यूल्स आपने नहीं पढ़ा है, तो इसको एकदम मत छोड़िए। इसके बेसिक्स एक बार एनसीईआरटी से देख लीजिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जरूर कर लीजिए, ताकि अगर हार्ड क्वेश्चन आता है तो सबका छूटेगा, और इजी आता है तो छूटने का गम नहीं होगा। ओके, तो ये मैं हमेशा से सजेशन दूंगा कि न्यू बुक्स बस ट्राई नहीं करने का लास्ट में। नवीन सर। ग्रेट। तो अब एक चीज़ जो बहुत लास्ट के टाइम में सभी बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, सोचते भी हैं, और वो है न्यूमेरिकल वर्सेस थ्योरी। कि लास्ट के टाइम में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करें, किसी बुक को लिया और उसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया, मॉक टेस्ट सॉल्व किए, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए, या फिर जो हमने नोट्स बनाए अपने 2 साल में उसको पढ़ें। तो अब अगर आप नोट्स पढ़ोगे तो रिक्वायर्ड टाइम, सॉल्व करोगे क्वेश्चन, इट अगेन रिक्वायर्ड टाइम, और आपके पास टाइम फिक्स है, कांस्टेंट है, दैट इज 10 आवर ईच डे। सो लास्ट के 50 आवर्स में न्यूमेरिकल और थ्योरी का क्या बैलेंस होना चाहिए, जरा इसको समझते हैं विद जगजोत सर। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात कर रहे हैं लास्ट के 5 डेज की। तो भाई सीधी सी बात है, लास्ट के 5 डेज में कुछ नया नहीं पढ़ना है, ये सभी आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, और मैं भी आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, कुछ नया नहीं पढ़ेंगे। देखो, अब लास्ट के दिनों में तो मुझे लगता है जो आप लोगों ने पढ़ा है उसी पे आपको अपना कॉन्फिडेंस शो करना पड़ेगा। और एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ, लास्ट के 5 डेज हैं, आप चाहते हो आप सब कुछ कवर करके जाओ, तीनों सब्जेक्ट्स कवर करो, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, मैथ्स भी, कितने सारे चैप्टर्स हैं, कितने सारे क्वेश्चंस हैं, कितने सारे टॉपिक्स हैं, क्या क्या कवर करोगे। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल बताता हूँ, जो क्वेश्चंस आप लोगों ने पहले किए हैं, जहां से आपने क्वेश्चन बैंक लगाया है, उस चैप्टर में जरूर आपने, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी पर्टिकुलर चैप्टर में 80 क्वेश्चंस लगाए हैं या 100 क्वेश्चंस लगाए हैं, तो उसमें 20-25% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा अटक गए होंगे, जहां आपने सॉल्यूशन अपने टीचर से समझा होगा या फिर आपने किसी गाइड की हेल्प ली होगी। आप उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा से रिवाइज करो। बाकी के जो 80 क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ मत जाओ, 25% क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ। मान लो अगर 100 है तो 25 क्वेश्चंस जहां आप अटक गए थे उनको प्रैक्टिस करो। थ्योरी नहीं पढ़ने का टाइम नहीं है। अगर आप लोगों के कोई चैप्टर मिस हो गए हैं या आपने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया तो एक बार रिवीजन ले लो, ऊपर से ले लो रिवाइज, बट कुछ नया पढ़ने का ये टाइम नहीं है। ये टाइम है आप लोगों ने जो पढ़ा है उस पर कॉन्फिडेंस शो करने का। तो मुझे लगता है ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है और आप लोगों को बिल्कुल इसी को फॉलो करना चाहिए। ओवर टू नवीन सर।
ग्रेट। मुझे मैंने वो सारे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन सारे टीचर से पूछे और उनके अपने एक्सपीरियंस के बेसिस में आप तक राइट आंसर पहुंचाने की कोशिश की है। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी तरह पढ़ते रहो और लास्ट के 5 डेज में अपने कॉन्फिडेंस को और बूस्ट करो। एंड ऑन द बिहाफ ऑफ एंटायर ग्रेड अप टीम, आई विश ऑल द बेस्ट कि सारे बच्चे अपने अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक जरूर पहुंचे। एग्जाम के दिन क्या करना है इसका हम एक सेशन करने वाले हैं ट्यूसडे को, जिसमें बताएंगे कि एग्जाम के दिन आपको क्या करना है। सो ऑल द बेस्ट, गुड लक।